हाँ जी, पहले तो सबको राम राम। आज हम राजस्थान बोर्ड 2013 का जो पेपर है इसको हल करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है संख्याओं 44 और 99 का महत्तम समापवर्ती HCF ज्ञात करो। तो इसका हमें जो HCF निकालना है वो यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है। तो पहले लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि जो भाज्य जो है इसका जो मान है वह भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको तो हम भाज्य बना देते हैं, बराबर की जगह बराबर रख देते हैं, और जो छोटी संख्या है उसको बना देते हैं भाजक। अब इस भाजक का इस भाज्य में भाग देते हैं। 99 में 44 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा तो 88 आ जाएगा। अब इसको इसमें से घटा देते हैं तो 11 बचा। अब इस 2 को इस भाजक के साथ गुणा कर देते हैं, प्लस की जगह प्लस लगा देते हैं और शेषफल को शेषफल की जगह पर लिख देते हैं। अब क्या करते हैं कि ये भाजक को भाज्य बना दिया जाता है, 44 बराबर की जगह बराबर लिख देते हैं। अब शेषफल को हम बना देते हैं भाजक, तो शेषफल की जगह क्या आ जाएगा 11। अब इस 11 का 44 में भाग देते हैं, 44 11 का भाग देने पर जाएगा 4 बार, बचेगा 0। तो गुना 4 आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। जिस स्टेप में आपका शेषफल 0 आ जाए उसी स्टेप का जो भाजक होगा हमारा HCF कहलाएगा। तो जो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 11। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 29 रुपये है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखो। तो बीजगणितीय रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये है। इसी प्रकार मान लेते हैं एक पेन का मूल्य बराबर है y रुपये। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 29 रुपये है। जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 7 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। अब हमें कुल मूल्य दिया हुआ है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार जब एक पेन का मूल्य y रुपये है तो 5 पेन का मूल्य हो जाएगा 5/। कुल मूल्य दिया हुआ हमारे पास 29 रुपये, तो बराबर लिख देंगे 29। तो इस प्रकार यह इसका हो गया बीजगणितीय रूप। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 11वां पद ज्ञात करो। तो पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं हम हमारा पहला पद कौन सा है, ए बराबर है हमारा 2। अब बात करते हैं सारवंतर डी की। तो डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने का सूत्र है A2 - A1। तो A2 - A1 करेंगे तो 7 - 2 बराबर आ जाएगा 5। तो डी का मान क्या आ जाएगा 5। n हमारे पास दिया हुआ है तो n का मान है हमारा 11। सूत्र क्या होता है पद निकालने का, AN बराबर A + n - 1 × D। अब इन मानों को इस सूत्र में जमा देते हैं तो A11 बराबर A की जगह आ जाएगा 2 प्लस n का मान है 11, तो n की जगह 11 -1 है तो -1, D का मान है 5 तो गुणा 5। अब A11 का मान क्या हो जाएगा
2 प्लस, और 11 में से 1 गया तो क्या बचा 10, गुना तो गुना 5। अब इसको जोड़ घटा कर लेते हैं तो ये 11 बराबर हो जाएगा हमारा 2 प्लस 10 पंजे 50, और ये 11 हो गया अपना 52। तो हमारा जो 11वां पद है वो कौन सा आएगा, 52 आएगा। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 तथा 4, -3 के जोड़ को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यह सवाल जो है 7 प्रश्नावली का है जो विभाजन सूत्र पर आधारित है। तो देखते हैं आंसर। विभाजन सूत्र से हमारा विभाजन सूत्र क्या कहता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। यह है हमारा विभाजन सूत्र। तो हम देखते हैं, ये हमारा मान है x1 का और ये मान है y1 का। इसी प्रकार ये मान है x2 का और ये मान है y2 का, और ये हो जाएगा हमारा m1 और ये हो जाएगा m2। तो अब हम x1, y1, x2, y2 और m1 और m2 के मान को इस सूत्र में रखते हैं। तो देखो, सूत्र में रखेंगे तो m1 की जगह आ जाएगा 2, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो गुणा। x2 का मान है 4 तो x2 की जगह रख देते हैं 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब m2 का मान है 3 तो m2 की जगह रख देते हैं 3। अब हमारे x1 का मान है -1 तो गुणा -1 बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2 है तो m1 की जगह 2 प्लस m2 की जगह आ जाएगा 3, कॉमा की जगह कॉमा लगा देते हैं। इसी प्रकार m1 का मान है 2 तो 2 गुणा y2 का मान है -3 तो y2 की जगह रख देते हैं हम -3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी प्रकार m2 का मान है 3 तो m2 की जगह रख देते हैं 3, गुणा y1 का मान है 7 तो y1 की जगह रख देते हैं 7, बटे में आ जाएगा 2 प्लस 3। अब इसको हल कर देते हैं, 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8, प्लस की जगह प्लस, अब 3 का गुणा 1 से करेंगे माइनस का तो आ जाएगा -3, बटे में 3 और 2 5 हो जाएगा, कॉमा की जगह कॉमा लगा देते हैं। और 2 का गुणा कर लेते हैं हम 3 से तो 3 दूनी 6, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस लगा देते हैं। अब 7 और 3 तो 7 तिया 21 तो 7 तिया 21 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 तो 2 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। अब 8, ये प्लस और माइनस है तो प्लस का जब माइनस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस, तो 8 - 3 बटे में आ जाएगा 5, कॉमा 21 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 15/5। इसको यहाँ रख देता हूँ तो अब आ जाएगा यहाँ 5/5, कॉमा 15/5। इसको काटेंगे तो 1 बार आ जाएगा 1, कॉमा इसको काटेंगे तो 3। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1,3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बिंदु 7, -3 की y अक्ष से दूरी लिखिए। तो ऐसे सवालों को करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जब हमसे y अक्ष से दूरी पूछे तो हमें x का मान रख देना है, जब x अक्ष से दूरी पूछे तो हमें y का मान रख देना है। तो हमसे x अक्ष से दूरी पूछी है तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी 7 इकाई।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA ज्ञात करो। तो यह जो सवाल है 10 प्रश्नावली का है, तो इसे हल करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं इसका चित्र। तो ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र है O और ये कोई बिंदु है P जिससे इस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये स्पर्श रेखा का ये बिंदु हो जाएगा A और इसे मान लेते हैं B। तो और ये कोण है, ये है 80 डिग्री का दिया गया है। हमको कोण कौन सा ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है POA। तो हमको ये कोण ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। तो हम लिखते हैं यहाँ उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि बिंदु O को P से मिला देते हैं तथा बिंदु A को O से मिला देते हैं। उपपत्ति में लिखेंगे बिंदु O को P से मिलाते हैं तथा बिंदु A को बिंदु O से मिला देते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज POA में। त्रिभुज POA में क्या दिया है? हमारे पास दिया हुआ है कोण PAO। इस PAO का मान होगा 90 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि ये जो PAO जो कोण है वो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बना हुआ है। जब किसी बाह्य स्पर्श रेखा और त्रिज्या के जो बीच में जो कोण बनता है उसका जो मान होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसे बगैर में लिख देंगे, चूँकि AO इज परपेंडिकुलर PA। AO जो है PA पर लंब है। इसी प्रकार ये जो कोण है APO, कोण APO का जो मान होगा वो हो जाएगा 80/2 बराबर 40। क्यों? क्योंकि जो AO जो रेखा है OP जो रेखा है यह कोण P का OP कोण P का अर्धक है। अर्धक मतलब इसको दो भागों में बांट रहा है। तो हमारे पास कोण PAO आ चुका है और कोण APO आ चुका है। अब हमको कोण ज्ञात करना है AOP या POA। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब लिख देंगे कोण APO प्लस कोण PAO प्लस कोण POA। इन तीनों का मान किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोण APO का मान दे रखा है 40, तो इसकी जगह जाएगा 40 प्लस की जगह प्लस। कोण PAO का मान है 90 डिग्री, तो PAO की जगह रख देंगे हम 90 डिग्री प्लस कोण POA। ये ज्ञात करना है तो इसको POA रहने देते हैं, बराबर आ जाएगा 180। अब इसको मैं यहाँ हल कर देता हूँ। जब 40 और 90 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 130 प्लस कोण POA बराबर आ जाएगा 180। अब इसका कर देंगे हम पक्षांतरण। जब पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा कोण POA
बराबर आ जाएगा 180 माइनस 130, 180 माइनस 130। अब कोण POA का मान क्या आ जाएगा, 180 में से 130 घटा देंगे तो बचेगा 50। तो हमारे पास कोण POA का मान कितना आएगा, 50 डिग्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दिया है, क्या दिया हुआ हमें, वृत्त की त्रिज्या दी गई है। तो लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर है 14 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो इस r का मान इस सूत्र में रख देते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणा r की जगह आ जाएगा 14। तो 14 गुणा 14। अब 7 से इस 14 को काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। अब इस 14 का गुणा 2 से कर देते हैं। तो 22 गुणा 14 दूनी 28। 28 का गुणा 22 से करेंगे तो 28 दूनी 56, 56 की 6 हासिल लगी अपनी 5, 28 दूनी 56, 56 और 5 61। तो उत्तर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है तो संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल चाप की लंबाई का जो सूत्र है उसको लिख देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग लिखिए। तो आपको पता होगा किसी भी प्रयोग की सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1।